Hello everyone, welcome back to the Robert series, chapter number 26, disease classification. उसमें आज हम देखेंगे the syphilitic stigma और syphilitic miasm. So nature of syphilis, पहले nature of syphilis में syphilis disease के बारे में यहाँ पे रॉबर्ट ने लिखा है. One of the venereal miasm और stigmata, miasm को stigmata और stigma बोलते हैं. Always a constitutional disturbance from inception. सो ये constitutional disturbance है, कॉन्ट्रैक्टेड यूजुअली थ्रू द इम्प्योर पर्सन. तो इसका ओरिजिन कहाँ से? मेनली थ्रू द इम्प्योर पर्सन. मेंटल एटीट्यूड, शेम, गिल्ट, मॉरल वायलेशन, लोअर रेजिस्टेंस फेवर्स द इन्फेक्शन. जो मॉरल एटीट्यूड से वो रेजिस्टेंस को लो करते और फेवर करते हैं इन्फेक्शन को. सो रॉबर्ट मेन आइडिया क्या है यहाँ पे सिफिलिस के बारे में? सिफिलिस इज डिस्ट्रक्टिव, सिफिलिस इज डिजेनरेटिव, अल्सरेटिव, नाइट एग्रेवेशन. सो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है सिफिलिस के वो दिया है रॉबर्ट ने यहाँ पे. अनलाइक सोरा फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, सिफिलिस माइजम डिस्ट्रॉय द टिश्यूज एंड द स्ट्रक्चर. सो जैसे कि सोरा के बारे में रॉबर्ट सर ने क्या कहा है कि इट इज ओनली द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, वहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते. तो सिफिलिस के बारे में वो लिखते हैं कि दिस इज द माइजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन विच कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज एंड द स्ट्रक्चर. सो कोर्स ऑफ द डिसीज, सिफिलिस का जो कोर्स होता है वो कैसे? इंक्यूबेशन पीरियड उसका होता है 3 वीक्स का. 3 वीक्स तक कोई सिम्टम्स नहीं आते. देन डेवलपमेंट ऑफ द शैंकर्स फॉर्म कॉजेज द नेचुरल वे ऑफ पुशिंग पॉइजन आउटवर्ड. जैसे ही सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है किसी पर्सन में, तो 3 वीक्स तक वो एकदम नॉर्मल स्टेज में रहता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते. 3 वीक्स के बाद शैंकर्स डेवलप शुरू हो जाते हैं. मीन्स जो पॉइजन है उसको आउटवर्डली पुश करने की कोशिश होती है वाइटल फोर्स से, जो कि नेचुरल है. इफ नॉट सप्रेस, द पेशेंट में रिमेन रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द डीपर इफेक्ट्स. अगर वो शैंकर्स को अपेयर होने दिया जाए, रप्चर होने दिया जाए, उसको सप्रेस नहीं किया जाए, तो वो डीपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. इफ सप्रेस, तो उसको अलग अलग जो सप्रेशंस के मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कॉटराइजेशन है, ड्राइड अप है. तो ये अगर मेथड्स यूज करके उसको सप्रेस किया जाए तो पॉइजन रिवन इन एंड कॉजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंसेस. तो जो पॉइजन है, जो बाहर निकलना चाहिए, जो इलिमिनेट होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो बॉडी में रह जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस तैयार करता है. Disease progression to the skin eruptions, then deeper internal organs, that is nervous system, heart, liver and intestines. तो पहला जो डिसीज का प्रोग्रेशन होता है, पहला सिम्टम जो होता है वो स्किन इरप्शंस के रूप में आता है, शैंकर्स के रूप में आता है. अगर इसको सप्रेस किया जाए तो वो डीप इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. सो ट्रिगर्स एन एग्रेवेशन, grief, sorrow, business stress, exposure. These are the triggers factors which can aggravate the disease. Again, this is like soric manifestation. So inheritance. सेकंड जनरेशन. तो प्राइमरीली सिफिलिस कैसे अफेक्ट होता है, ये हमने देखा कि डायरेक्टली थ्रू द इम्प्योर पर्सन सिफिलिस ट्रांसमिट होता है, अफेक्ट होता है. देन इनहेरिटेंस कैसे होता है इसका नेक्स्ट जनरेशन में. तो सेकंड जनरेशन, नो प्राइमरी शैंकर्स, इंस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफॉर्मिटीज. तो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं कि वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन दिखाएगा, जैसे कि स्किन के ऊपर शैंकर्स का अपीयरेंस होना, ऐसे नहीं दिखाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिफॉर्मिटीज के रूप में डायरेक्टली सेकेंडरी फॉर्म में वो अपना इफेक्ट दिखाएगा. फॉर एग्जांपल डेंटल मॉलफॉर्मेशंस, बोनी डिफेक्ट्स, क्रोनिक कटार्स, अल्सर्स, हाइड्रोसेफेलेड हेड. हाइड्रोसेफेलस जैसे जो डिफॉर्मिटी है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड जनरेशन में दिखता है. और यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट ट्यूबरकुलर डायथिसिस की. उनका मानना है कि सिफिलिस और सोरा अगर एक साथ मिल जाए तो वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस पर्सन्स में तैयार होता है, पेशेंट में तैयार होता है. सो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिफिलिस, सिफिलिटिक पेशेंट के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टिपिकल मेंटल स्टेट इज डल, जो कि सोरा में हमने देखा था बहुत एक्टिव था. यहाँ पे डल, हेवी, सस्पिशियस, मोरोज, stubborn, depressed, fixed ideas,
slow comprehension, and wants solitude. So these are typical mental states of the syphilitic stigma. And characteristic feature क्या है? Forgets while speaking, repeats to understand, उसको repeat rereads to understand, बार बार उसको रीड करना पड़ता है तभी अंडरस्टैंड होता है कोई कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ द डलनेस. देन मेलेंकोनी, hopelessness, silent grief, and self condemnation. So these are the characteristic features of the syphilis mental state and the characteristic features of the syphilis. तो जनरल मोडालिटीज क्या है सिफिलिटिक माइजम की? इट इज वर्स्ट एट नाइट, आफ्टर सनसेट, वर्स्ट बाय द हीट, lying quietly, sleep, mental exertion and physical exertion, or better by code application, motion and bleeding or the discharges. ब्लीडिंग है, डिस्चार्जेस है, उसको बेटर लगता है, कोड एप्लीकेशन से बेटर है और मोशन से बेटर है. सिफिलिटिक हेडेक कैसा होगा? क्लासिकल फीचर्स नाइट हेडेक ज़्यादातर बिकॉज सिफिलिस हैव द नाइट एग्रेशन. सो नाइट हेडेक, occipital or the base of the brain headache, dull and lancinating pains, worse warmth, better at the cold, lying down, worse and better by the motion. Exactly opposite to the main is psoriatic headache. The psoriatic headache के बहुत सारे opposite symptoms syphilitic headache में हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो सिफिलिस में क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड रिपोर्ट. Syphilis causes the deformities, ulcerations, destruction, and degeneration. So examples: deformed teeth, enlarged skull, open fontanelles, destructive nasal diseases, corneal ulcers, glandular enlargements, and bony destructions. तो इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सिफिलिटिक स्टिग्मेटा अफेक्ट करता है. डिफॉर्मिटी ऑफ द टीथ, enlarged skull, then open fontanelles, destruction of the nasal bone or the destruction of the nasal disease, then corneal ulcerations, glandular enlargements of different types, bone destructions. These are all the syphilitic symptoms. syphilitic miasm का मैनिफेस्टेशन है. ईयर और नोज के सिम्टम, क्रोनिक सपोरेशन होता है ईयर में, वर्स्ट एट नाइट, लार्ज स्पेल ईयर्स, डिस्चार्जेस इम्प्रूव पेशेंट. जो ईयर से डिस्चार्जेस है वो पेशेंट को बेटर लगता है उससे. नोज क्रस्ट एंड स्कैब्स, ग्रीन येलो डिस्चार्जेस, नोज ब्लीड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेजल बोन, स्नफल्स इन infants. So these are the nasal symptoms. Tubercular diathesis. This is most important concept of this chapter. सोरा प्लस सिफिलिस. सोरा और सिफिलिस के सिम्टम अगर एक साथ मिल जाए, अब तक हमने क्या देखा? दीज आर ऑल द सिफिलिटिक सिम्टम्स. अब तक जो देखा ईयर के, नोज के या जो सिफिलिटिक स्टिग्मेटा के बारे में हमने देखा, जनरल क्या क्या डिफॉर्मिटी होता है. अभी यहाँ पे हम देखेंगे सोरा और सिफिलिस अगर साथ में आएंगे, ट्यूबरकुलर डायथिसिस कैसे बनता है. तो कॉमन फीचर्स क्या होते हैं अगर दोनों साथ में आते हैं? रेवेनस हंगर होता है, क्राइविंग फॉर स्वीट्स, एसिड्स, सॉल्ट, chalk or lime, recurrent infections, enlarged glands, chronic catarrh, emotional instability, chronic catarrh और emotional instability. So pathological mark क्या है? Syphilis is equal to the destruction, ulceration and deformity. Alone SORA does not cause the structural changes. According to Herbert Robert, SORA does not cause the structural changes. Syphilis causes the structural changes and destruction, ulceration and deformation. So combination of the syphilis is the structural changes, high blood pressure and deformities. तो सोरा और सिफिलिस का अगर कॉम्बिनेशन हो तो ये सारे डिफॉर्मिटीज पेशेंट में हो सकते हैं. द प्रॉब्लम चाइल्ड, मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आता है. द प्रॉब्लम चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग द ट्यूबरकुलर चाइल्ड. तो प्रॉब्लम चाइल्ड क्या है? ट्यूबरकुलर चाइल्ड है, मीन्स सोरा और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन है. The tubercular patient is the union of the psoriatic and the syphilitic dyscrasia. The combination produces weakness, instability and lowered power of the resistance. तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऐसे बच्चों में जिनमें सोरा और सिफिलिस एक साथ में आता है. तो क्या है प्रॉब्लम चाइल्ड? Often times we find a child who has inherited the stigmatic combination
has a tendency towards the tuberculosis. This child present the picture of the problem child in the at the school. तो क्या क्या होता है यहाँ पे? स्लो कॉम्प्रहेंशन होता है, डलनेस, अनेबल टू कीप द लाइन ऑफ थॉट, डलनेस होता है, जल्दी समझ नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे, अनसोशियल, कीप्स टू हिमसेल्फ, ज़्यादा सोशल नहीं होते, मोरोज एंड सलन, easily fatigue, poor memory, fear and anxieties, lack of confidence, fits of temper and weeps easily. तो बहुत सारे फियर्स होते हैं, मेमोरी पुअर होता है, इजीली थक जाते हैं ऐसे बच्चे, और टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, जल्दी से रोते हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर नॉट बैड बाय नेचर, दे आर सिक बाय इनहेरिटेंस. ये नेचुरली ऐसे नहीं है, उनका इनहेरिटेंस में वैसा है, उनके जीन्स में या उनको बैकग्राउंड में सोरा और सिफिलिस दोनों मिले हैं, इसकी वजह से ये बच्चे ऐसे होते हैं. सो दे नीड अंडरस्टैंडिंग नॉट ब्लेम. उनको ब्लेम नहीं करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है. नो ग्रेटर सर्विस कैन बी rendered to the society than to meet this condition in childhood with the homeopathic treatment using as a weapon and the antisyphilitic and the antisoric remedies as indicated. तो ऐसे पेशेंट में हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंटीसिफिलिटिक एंड एंटीसोरिक रेमेडीज. सो ट्यूबरकुलर जो टेंडेंसीज है उसमें क्या क्या होता है? रिकरेंट कोल्ड्स, सोर थ्रोट्स, ईयर डिस्चार्जेस, enlarged glands of neck and other parts, chronic catarrhal condition of the nose, throat, chest, poor appetite and ravenous hunger, craving for the indigestible things, chalk, lime, salt, sweets, etc., restless sleep, night sweats, teeth grinding, weakness and marasmus or the poor growth. These are the very common symptoms find out in the usually found in the tubercular tendencies, tubercular miasm. So why these children struggle? तो इनमें ये स्ट्रगल क्यों होता है? बिकॉज सोरा वहाँ पे फंक्शनल डिसऑर्डर करता है, उससे हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ती है, पुअर एसिमिलेशन होता है, नर्वस इरिटेबिलिटी होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है. सिफिलिस में, और उनको सिफिलिस भी मिला है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेंट होता है, डिस्ट्रॉय द टिश्यूज, weakness of the structure, then produces the deformities and lowers the resistance. तो सोरा का फंक्शनल डिसऑर्डर और डिस्ट्रक्टिव टेंट ऑफ सिफिलिस दोनों का मिला के ट्यूबरकुलर डायथिसिस बनता है. द रिजल्ट ऑफ इज द चाइल्ड हु कैन नॉट डेवलप नॉर्मली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली. तो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस के चिल्ड्रन में होता नहीं है. So how can we help by homeopathy? Study the totality of the symptoms, mental, physical and general symptoms, then use the antisoric remedy as indicated, then use the antisyphilitic remedy as indicated, and we can cure such patient, or we can change the life of such children by the help of homeopathy. So important homeopathic principle क्या है? Unlike sora, natural elimination, sweat, urine, diarrhea do not relieve the syphilitic trait. सिफिलिटिक स्टेट जो है वो जो नेचुरल एलिमिनेशन है उससे कम नहीं होता है, जैसे कि सोरा में होता है. स्वेटिंग से, यूरिन से, डायरिया से पेशेंट को बेटर लगता है. सप्रेशन ड्राइव्स टू द डिसीज डीपर. ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि सप्रेशन अगर हुआ तो वो डीप लेवल पे डिसीज लेके जाता है. बट व्हेन द डिस्चार्जेस अल्सर्स ओपन, पेशेंट इम्प्रूव मेंटली एंड फिजिकली. लेकिन यहाँ पे अगर नेचुरल इलिमिनेशन से पेशेंट को बेटर नहीं लगता है, बट जो डिस्चार्जेस है, जो डिसीज के डिस्चार्जेस है, जैसे कि ईयर सपुरेशन है तो ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है, अल्सरेशन है तो वो ओपन हो रहा है, उससे वूजिंग हो रहा है, तो ऐसे जो डिस्चार्जेस है, जो डिसीज के डिस्चार्जेस है, उससे पेशेंट को मेंटली एंड फिजिकली वो बेटर लगता है. फॉर एग्जाम्पल शैंकर से, इरप्शन से, डिस्चार्जेस से, इससे पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिलता है. So Robert teaching is the syphilitic stigma destroy not only the tissue but the power of assimilation itself. So destroy destroy the tissues as well as the assimilation power. तो सिफिलिटिक जो है वो डिस्ट्रक्शन का माइजम है.
criminal tendencies. Most of the criminal having the syphilis in the background because there is degeneration. Criminally insane often inherit the सिफिलिटिक और द साइकोटिक ट्रेंड। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनमें ज़्यादातर सिफिलिटिक और साइकोटिक ट्रेंड देखने को मिलता है, और होम्योपैथिक एंटी सिफिलिटिक रेमेडीज कैन इम्प्रूव और इवन क्यूर सच टेंडेंसीज। ये रॉबर्ट का कहना है कि ऐसे क्रिमिनल टेंडेंसीज को होम्योपैथिक रेमेडीज से हम रिलीफ दे सकते हैं। सो बेसिक डिफरेंस क्या है सोरा, सिफिलिस और ट्यूबरकुलर में? सोरा इज द फंक्शनल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, बेटर बाय द एलिमिनेशंस। Then syphilis is the structural syphilis is the destructive, ulcerative, structural changes, worse at the night and better by the discharges. And tubercular is the combination of both, sora and the syphilis is equal to the problem child. तो उसमें craving से, hemorrhages से, school difficulties है. So this is the main idea of this topic, the syphilitic stigma. इसमें syphilis के symptoms दिए हैं, और जब सिफिलिस सोरा के साथ मिल जाता है तो कैसे ट्यूबरकुलर स्टिग्मा बनता है, ट्यूबरकुलर माइजम बनता है, और वो कैसे प्रॉब्लम चाइल्ड क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में लिखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।